आखिर सिया गोयल ने अपने हजारों चैट डिलीट क्यों कर दिए? आखिर चेतन से भी उसने उसके फोन के तमाम व्हाट्सएप चैट्स, वीडियोस, फोटोज डिलीट क्यों करवा दी? और अब उनके फोन फोरेंसिक की टीम के पास भेजे गए हैं। उन चैट्स को रिट्रीव करके पुलिस क्या कुछ अहम जानकारी हासिल करना चाहती है, क्योंकि ये हजारों चैट्स हैं, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं बिनास त्यागी और केतन अग्रवाल हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं और रोज सिया के जो बयान है वो बदल रहे हैं, उसमें नई जानकारी मिल रही है, जो क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है, पूछताछ हो रही है, उसमें कई फैक्टर्स जो हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं। जैसे कि सिया और चेतन की उदयपुर ट्रिप, तो क्या मर्डर की पूरी प्लानिंग उदयपुर ट्रिप के दौरान मिली थी? सिया और चेतन की दोस्ती आखिर कहाँ हुई थी? सिया और चेतन की दोस्ती किसने कराई थी? सिया और चेतन की दोस्ती क्या सिया के बड़े भाई के साथ क्रिकेट खेलता था चेतन, उस तरह से दोस्ती शुरुआत हुई थी और फिर आगे धीरे धीरे वो लव अफेयर में तब्दील हो गई थी? क्या सिया के घर वालों को पता था उसके इस लव अफेयर के बारे में? क्या उन्होंने झुटलाया है केतन के परिवार से? ऐसे बहुत सारे सवाल जो हैं वो पूछताछ में सूत्रों के हवाले से जो अपडेट आ रही है उसमें निकल रहे हैं। हम आपके सामने भी कुछ ऐसी ही बातें रखेंगे। आपको बता दें, केतन के कातिल सिया गोयल की एक और नई ये चाल के तौर पे से पुलिस देख रही है कि मोबाइल फोन से हजारों चैट डिलीट करा दिए हैं, फोन के रिसाइकल बिन से भी डेटा क्लीन कर दिया है, ऑडियो वीडियो मैसेजेस सब उड़ा दिए हैं और मुख्य आरोपी सिया गोयल ने ये तमाम सबूत मिटाने की कोशिश की गई है और ताकि रिट्रीव ना हो सके, पता न चल सके प्लानिंग कैसे हो रही थी, रिश्ता क्या था, क्या चीज़ें थी। दरअसल चेतन चौधरी की भी जब मोबाइल हिस्ट्री को रिट्रीव किया गया तो वो डिलीट मिली है, कहीं कुछ नहीं मिला है। तो क्या उसको रिसाइकिल कर दिया गया पूरे के पूरे मोबाइल को, रिस्टोर फैक्ट्री सेटिंग्स कर दी गई हैं? तो अभी फिलहाल पुलिस जो है फोरेंसिक जांच का इंतजार कर रही है, चैट रिट्रीव करने की, डेटा रिट्रीव करने की पूरी कोशिश कर रही है। तो सवाल यही है कि भाई अगर इतना पाक साफ थे, आमतौर पे हम रूटीन ज़िंदगी में अपने तमाम चैट्स जो हैं, ख़ासतौर से अगर आपके किसी क्लोज फ्रेंड के साथ हों, आपका जो फियांसे जिससे आपका रिश्ता होने वाला है और सब कुछ आप सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अचानक से आप उसका चैट डिलीट नहीं कर देंगे। अगर उसकी हत्या भी हो जाती है या एक्सीडेंट भी हो जाता है, जैसा शुरुआत में आपने क्लेम करने की कोशिश की, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हज़ारों जो चैट डिलीट हुई हैं उनमें ऐसा क्या था, क्या कुछ नई चीज़ें निकल कर आ रही हैं, उस पर भी पुलिस अभी सिया से पूछताछ कर रही है और फ़ोन को रिट्रीव करने की भी कोशिश की जा रही है। इस बीच आपको बता दें कि एक और जानकारी जो है वो फिलहाल यहाँ पर मिलती हुई नज़र आ रही है, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी बता दूं कि शुरुआत में सिया ने कहा, जो आई थी जानकारी जिसके बारे में हमने पहले भी आपको बताया कि वो हकलाता था, पैच था, सिया कह रही है कि उससे बिल्कुल पसंद नहीं था और उसने अपने घर वालों को भी कहा था कि ये सब है, लेकिन वो कह रही है कि घर वालों को ये बताना कि वो शादी नहीं करेगी जबकि एंगेजमेंट हो चुकी है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल था और उससे ज़्यादा कहीं आसान उसे ये लगा कि वो केतन की हत्या कर दे। भाई हत्या करना आपको आसान लग रहा है, अपने माँ बाप, अपने भाई को ये बताना कि मैं शादी नहीं करना चाहती, ये आपको मुश्किल लग रहा है, ऐसा सिया का दावा है। पर इस दावे में कितना दम है, क्योंकि जितना आप सिया को देखेंगे, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा दबाव में दबी कुशी लड़की थी, क्लबिंग जाती थी, पार्टी करती थी, जैसे एक नौजवान होता है, अच्छा क्रिकेट स्टेडियम जा रही है, सब कुछ नॉर्मल था। तो ऐसा भी नहीं है कि वो अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानती थी, अवेयर नहीं थी, या बहुत ही संकुचित कंजर्वेटिव फैमिली से आती थी जहाँ अपने माँ बाप को नहीं बोल सकती थी। तो उसने पुलिस से जो बातचीत हुई है, बयान है, उसमें वो कह रही है कि भाई मुझे अपने माँ बाप को बताने से ज़्यादा बेहतर ये लगा कि अगर केतन को मैं रास्ते से हटा दूंगी तो मुझे शादी करने के लिए 2-3 साल का और वक्त मिल जाएगा। हालांकि ये भी सवालों के घेरे में था, आप इतनी छोटी उम्र में सिया की शादी क्यों करा रहे हैं? आमतौर पे आजकल आप देखें कि अच्छे शहरों में, बड़े शहरों में, अब गांव देहात की बात नहीं है, वहाँ भी अब तो शादियाँ देर से होने लग गई हैं, लेकिन आप बड़े शहरों की बात करें, वहाँ पर आमतौर पर 20-22 साल की उम्र में शादियाँ नहीं हो रही हैं। तो फिर, और ये कोई लव मैरिज भी नहीं थी, अरेंज मैरिज थी, परिवार की तरफ से रिश्ता था। तो ये जो चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं सवाल पैदा कर रही हैं कि इतनी जल्दी शादी क्यों कर रहे थे, क्या लव अफेयर के बारे में परिवार को पता था? हालांकि आपको एक और जानकारी दे दें कि केतन अग्रवाल ने, जो पुलिस की पूछताछ में भी हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, जो निकल कर आया, केतन अग्रवाल को शक होता था क्योंकि सिया का फ़ोन जो है ना वो बार बार बिजी रहता था, तो उसे शक हुआ कि भाई ऐसा क्यों है, किससे बात करती है रात रात भर। तो कई बार उन्होंने अपने परिवार को इसकी शंका भी जताई थी कि आपने जाँच पड़ताल अच्छे से कर ली है ना? तो परिवार ने कहा हाँ, हमने जो भी मीडिएटर्स हैं, जो भी जान पहचान है, उससे हमने क्रॉस चेक कर लिया है, सब ठीक है, ऐसा जानकारी की बात सामने आ रही है। हालांकि सिया के अपने अपने बयान बार बार बदलते जा रहे हैं। सिया ये भी कह रही है कि उसने तो केतन को कहा था रिश्ता तोड़ने के लिए, लेकिन केतन तैयार नहीं हुआ था। तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, हकलाने वाली, पैच लगाने वाली, तमाम चीज़ें हैं।
हालाँकि मैंने आपको जैसा बताया कि परिवार को केतन ने अलार्म किया था कि फ़ोन बिज़ी रहता है, ऑनलाइन बहुत लेट तक रहती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। हालाँकि परिवार कह रहा है कि अब केतन का परिवार कह रहा है कि सिया के परिवार को ये सब कुछ मालूम था कि उसका अफ़ेयर है और उन्होंने ये जानकारी जो है वो छुपाई थी। अब किसके दावों में कितना दम है, ये तो फ़िलहाल बाद में पता चलेगा। लेकिन एक और बात सामने आ रही है कि उसने पुलिस को शक है कि चेतन चौधरी ने भी सिया से शादी करने से पहले 2-3 साल का समय मांगा था। वो इमीडिएटली शादी करने को तैयार नहीं था। यानी कि चेतन भी ऐसा नहीं था कि तुम रिश्ता तोड़ो और मैं कल शादी कर लूँगा। तो उसने कहा था कि 2-3 साल का वक़्त है और सिया भी यही अपनी बात कह रही है कि भई अगर मैं रिश्ता तोड़ती मेरे लिए पॉसिबल नहीं था और अगर ऐसे ये हत्याकांड हो गया उसके बाद में 2-3 साल जो हैं वो मुझे मिल जाते, ऐसा सिया का कहना है। इस बीच आपको एक और बता दें बात कि एक और जानकारी सामने आ रही है कि सिया और चेतन उदयपुर ट्रिप गए थे। फरवरी में एंगेजमेंट से पहले सिया गोयल और चेतन चौधरी अपने दोस्तों के साथ उदयपुर घूमने के लिए गए थे। जनवरी में दोनों राजस्थान में 5 दिन रुके थे क्योंकि चेतन जो है 22 साल का है और उसका जो मूल जो सिटी है, कहाँ से वो ताल्लुक़ रखता है, वो राजस्थान का रहने वाला है। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ट्रिप के दौरान दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई, क्या हत्या की साजिश इसी ट्रिप से बननी शुरू हो गई थी, इसके डिजिटल एविडेंस, ट्रिप की पेमेंट किसने की, कहाँ खाया, कहाँ रुके, तो वहाँ से अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो जानकारी हासिल हो पाए तो वो भी पुलिस अब फिलहाल खंगालने की कोशिश कर रही है। तो फिलहाल इस मामले में कई नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि ये जो इकलौता लोहागढ़ वाला प्लान है जो पहले भी फेल हो चुका था, उसके बाद वो लगातार अटेम्प्ट कर रही थी, इसके बाद का भी प्लान बी, बैकअप प्लान जो है सड़क हादसे में मारने का उसने तैयार कर रखा था। ऐसी भी जानकारी जो है फिलहाल पुलिस की शुरुआती जांच में निकलकर सामने आ रही है। अब आपको बता दें कि एक और जो जानकार केतन अग्रवाल के परिजन जो आरोप लगा रहे हैं वो कह रहे हैं कि सिया के परिवार को उसके बारे में सब कुछ पता था कि उनकी लड़की शराब पीती है, पार्टी करती है, उसका अफेयर है। आरोप है कि सिया गोयल रात रात भर पार्टी करती थी और चेतन चौधरी से अफेयर को लेकर भी परिवार को मालूम था। हालांकि सिया की मां ने कहा है कि भाई ऐसा नहीं है, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम था और उनका कहना है कि ये तो उन्हें शादी कराने वाले मीडिएटर से जानना था कि भाई मीडिएटर बीच में जो बिचौलिया होता है अगर वो इन्वॉल्व था तो आपको जानना चाहिए। तो सिया की मां कह रही है कि हमने कुछ नहीं छुपाया, हमने सब कुछ बताया, अब स्थितियाँ ऐसी हो गई हैं तो आप जो है तमाम चीज़ें आप बोल रहे हैं। इस बीच एक और जो नया खुलासा जो है अभी लगातार जो इन्फॉर्मेशन छन के बाहर आ रही है सूत्रों के हवाले से वो ये है कि सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी की मुलाकात कहाँ हुई। इसको लेकर भी सवाल था कि दोनों सोशल मीडिया से मिले, कॉलेज में साथ पढ़ते थे। लेकिन अब एक और नई थ्योरी आ रही है कि पुणे में एक लोकल क्रिकेट मैच के दौरान उनकी मुलाकात हुई है और दोनों के करीब आने की वजह क्या सिया का भाई हो सकता है, इस एंगल से भी जांच हो रही है। साहिल गोयल सिया का जो भाई है, क्या वो भी दोनों के करीब आने की वजह हो सकता है, क्योंकि चेतन चौधरी सिया के भाई साहिल का दोस्त है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। दोनों एक ही क्रिकेट टीम, जो लोकल क्रिकेट टीम है उसमें क्रिकेट खेलते थे और अपने भाई को सिया कई बार साहिल को अकम्पनी करती थी और वहीं पर पुलिस कह रही है कि जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है सूत्रों से कि यहीं पर सिया और चेतन की पहली बार जान पहचान हुई थी और 2025 में दिवाली पार्टी में दोनों दोबारा मिले थे और फिर धीरे धीरे दोनों के बीच में प्यार पनपा और फिर ये सारा का पूरा घटनाक्रम जिसमें है सिया की शादी पक्की हो जाना होता है और उसमें उसके बाद ये पूरी प्लानिंग और तमाम चीज़ें जो है निकल कर सामने आ रही हैं। हालांकि अभी बहुत कुछ निर्भर करेगा, वो चैट्स, डिजिटल फुटप्रिंट उदयपुर ट्रिप के, साथ ही भाई से जो पूछताछ हो रही है उसमें वो क्या बोलता है कि दोनों की दोस्ती कराने में उसका कितना योगदान था, परिवार को कितना होगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इन तारों को जब जोड़ा जाएगा और क्योंकि सिया तो बयान बार बार बदल रही है, चेतन और सिया को आमने सामने बिठा के जब पूछताछ होगी तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं डिजिटल फुटप्रिंट से, फोरेंसिक जो लैब में फ़ोन भेजे गए हैं उनसे अगर डेटा रिट्रीव होता है पुरानी चैट्स का, उदयपुर ट्रिप के डिजिटल फुटप्रिंट से, तो बहुत कुछ शायद इसमें नया आए। फिलहाल आज का अपडेट इस केस में यही था। हमारे इस सेगमेंट में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल दीजिए इजाज़त।